तो दोस्तों नमस्कार। ये है बीडी का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंटेनर है, फिक्स कंटेनर है, मतलब हिलेगा नहीं, और इसमें 3 बॉल रखी है इक्वल साइज़ की। ये बन नहीं पा रही इक्वल, कोई बात नहीं, लेकिन इक्वल कंसिडर करना। 60 न्यूटन इनके वेट है, और रेडियस ऑफ ईच बॉल है 2 मीटर, और ये बॉल की जो सेंटर लाइन से डिस्टेंस है 5 मीटर है दी है। ये बोल रहा है रिएक्शन निकालो बॉल से, और बॉल की रिएक्शन लग रही है आपस में वो भी निकालनी है ना। तो अब देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये करके। एक रिएक्शन बच जाएगी, वो आप खुद निकाल लोगे, सिंपल। सबसे पहले एक टॉपिक आता है यहाँ पर, लामीज़ थ्योरम। तो लामीज़ थ्योरम क्या कहती है बताता हूँ। लामीज़ थ्योरम कहती है कि अगर 3 कंकरेंट फोर्सेज हैं एक प्लेन में, कंकरेंट मतलब जो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हो, मतलब तीनों एक पॉइंट से निकल रहे हो या मीट कर रहे हो, तो ये कहती है, मान लो F1 फोर्स था, वो F2 था, ये F1 F2 का एंगल अल्फ़ा है, और ये F3 था नीचे को। F1 और F3 का गामा है, F2 और F3 का बीटा है। तो ये देख रहे होगे आप, मैंने क्या करा, F3 की डायरेक्शन में y डायरेक्शन मान ली, उसके परपेंडिकुलर x मान ली, और F1 और F2 का जो एंगल है x से निकाल दिया, वो गामा है पूरा, वो बीटा है। तो गामा -90, बीटा -90 ज्योमेट्री से दिख रहा होगा। फिर लगा दिया मैंने इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तब इसमें फोर्स बैलेंस इक्वल टू 0 कर रहे हैं, वरना F इक्वल टू ma आता है, वो डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, F1 कॉस गामा -90 इक्वल टू F2 कॉस बीटा -90। कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम होते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया इसे, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। तो ये F1 साइन गामा इक्वल टू F2 साइन बीटा, यानी F1 बाय साइन बीटा इक्वल टू F2 बाय साइन गामा। इतना मिला था हमें। इसका मतलब है जो F1 हम ले रहे हैं तो उसके अपोजिट एंगल का साइन ले रहे हैं, और F2 ले रहे हैं तो उसके अपोजिट का। ऐसे ही F3 लेंगे तो इसके अपोजिट का लेंगे। वो एक बार और रिजॉल्व करके निकल जाएगा। अब यह है इसका अगला पार्ट। ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन था, देखो। तो हमने क्या करा, तीनों बॉल को एक बॉडी मान लिया। 60 60 60 नीचे को लग रहा है। रिएक्शन आएगी इस वाली बॉल से ऐसे, उस वाली बॉल से ऐसे, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आती है रिएक्शन, और इधर से ऐसे। तो वो बना दिया, देखो। ये N1 मानी, वो N2 मानी, N3 मानी, और 60 60 60। तो लगा दो आप, सिग्मा Fx इक्वल टू 0, N1 इक्वल टू N2 आ गया। सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगाओगे तो N3 इक्वल टू 60 इंटू 3 कितना आ गया, 180। अब रिएक्शन बिटवीन वॉल निकालनी है। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखना। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली रिएक्शन आती है एक 2 की वजह से 1 पे, इसे बोलते F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या फिर N12 रिएक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2। तो मैंने FBD ऑफ बॉल 3 ली यहाँ पे। क्यों ली, क्योंकि देखो ये वाली रिएक्शन हमें पता चल चुकी है, 2 और आएंगी उसकी वजह से ऐसे इधर की ओर, और इस वाली बॉल की वजह से इधर की ओर। तो ये देखो मैंने बना दिया R31 रिएक्शन ऑन 3 ड्यू टू बॉल 1, ऐसे आएगी रेडियल डायरेक्शन में। टेंजेंट जहाँ वो ऐसे टेंजेंट बनेगा उसके परपेंडिकुलर आएगी, रेडियल डायरेक्शन में आती है, इतना याद रखो बॉल के केस में। और इसमें ऐसे करके, तो R31 R32 ये 60 वो 180। तो अब देखो क्या करा, ये 120 ऊपर की ओर चले गया, 120 ऊपर की ओर चले गया। R32 को प्रोड्यूस कर दिया, R31 को भी कर दिया। अब ये एंगल हमें पता नहीं था, निकाला मैंने यहाँ पे, देखो कैसे ये ज्योमेट्री बनाई। वो रेडियस 2 है तो 4 हो गया, और ये 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 5 - 2 वो कितना हो गया, 3। साइन थीटा इक्वल टू 3/4 आ गया। देखो साइन थीटा इक्वल टू 3/4। जब इसको आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकालोगे, जब निकालोगे इसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 0.75, यह आएगा 48.59 डिग्री, जो मैंने निकाल रखा है पहले से, ये वाला। और अब देखो ये 48.59 है, ये सिमेट्री होगी यहाँ पे, तो वो भी उतना ही आएगा। वहाँ से देखो, वहाँ भी एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे करके, जैसे ये है, इसको नीचे को लाना, यहाँ मिला देना, तो वो भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये भी 4 है, तो वहाँ से वो एंगल सेम आ जाएगा, तो ये एंगल सेम आएंगे। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगा दो। इसका और इसका कंपोनेंट नीचे को ही जा रहा है, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये सिग्मा Fx इक्वल टू 0 से पता लगेगा, इसका कोसाइन और उसका कोसाइन कंपोनेंट सेम है, यानी वो आपस में सेम है।
R32 cos 48.59 इक्वल टू R31 cos 48.59 वो बराबर आ गए। तो अभी R और ये R मान लिया, तो 2R sin 48.59 इक्वल टू 120 यहाँ से आ गया। यहाँ से कितना आ गया 120 इंटू 2/3 या फिर आप कर लेना कैलकुलेट 80 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन 80 आ गई। अब देखो एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ और ये बतानी है कि ये देखो हमने ये रिएक्शन निकाल ली, ये भी निकाल ली और ये हमें मिल गई बॉल वाली। अब बची ये वाली, ये तो बहुत ईजी है। इसमें और इसमें से किसी एक बॉल को पकड़ के FBD बना देना आप और निकाल लोगे ईजिली। कुछ नहीं करना है, फोर्स बैलेंस करना है। और जहाँ 3 फोर्सेज है लामीज़ थ्योरम लगाया करो। जहाँ 3 से ज़्यादा हैं या 2 ही हैं तो वहाँ पे सिग्मा FX इक्वल टू 0, सिग्मा FY इक्वल टू 0 लगाया करो। ये देख लो एक बार अच्छे से, इसे समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है ये क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसको उतने तक ही ले जाते हैं लोग जितने तक ये पूछता है। जैसे रिएक्शन फ्रॉम वॉल पूछ रहा है तो इसको उतना ना करके पूरा करना चाहिए। FBD का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप पूरा खोल के एनालाइज करो, तब आपको बहुत ज़्यादा डीप में वहाँ से कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक बार इसे अच्छे से आप देख लेना। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग इसी के साथ हो गई है। नमस्कार।